वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मियां सैफुर रहमान, तज्जिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया सैफ साहब वक्त के लिए। सैफ साहब देखें कि एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। जो देखें साबिक डीजी FIA बशीर मेमन साहब, उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है असरअंदाज हो रही है इदारों पर और सियासी इंतकाम ले रही है। और ये भी साथ साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि इस केस को जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो केस है इसको बड़े जो है बाहिम्मत तरीके से जो है देख के बाकी चीज़ों को चलना है। और कहा कि फ़िरोग नसीम ने वहाँ पे कहा कि ये मैं केस खुद लड़ूंगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि दाल में कुछ काला तो है। देखिए, बशीर मेमन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है जी। और इतने सीनियर लेवल पे लोग जो हैं, इतने सीनियर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, भले उनको कोई चुटकुली भी दे रहा हो या तहरीफ या लालच के जरिए उन्हें उकसा भी रहा हो, जैसे कि PTI के लोग या शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं, 100% ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो हर बात इसी तरह इतने ठोक मजा के कहें कि जी मुझे बुलाया गया और कहा गया। तो अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ ये भी कल का एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि डायरेक्टर जनरल FIA के रैंक के एक ऐसा ऑफिसर जो पूरा एक मुकाबले का इम्तिहान पास करके और कई मनाजिल तय करने के बाद इतना बड़ा ऑफिसर बनता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मुल्क के एक सबसे अहम मुल्क का एक बहुत अहम इदारे का सरबराह, तो वो एकदम इल्जाम लगा दे। अब चूंकि शायद इसमें इतने सबूत भी ना हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर बुलाते हैं तो उनको जरूरी नहीं कि हर चीज का रिकॉर्ड हो। हाँ, एजेंसियों के पास होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर को कोई मिलने जाता है तो उन्होंने फोटोज भी जारी होती हैं, बाद को टेप भी कर रहे होते हैं, उनकी टेप गुफ्तगू भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये बताइएगा सैफ साहब कि अब जिस तरह ये सारी बातें तो हो गई, ओपोजिशन एक तरफ से हर तरफ अब यही बात कर रही है, कहती है कि देखें हम लोग जो कहते थे हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, ये बातें सच थी। एक तरफ से अगर देखा जाए ओपोजिशन तो सच्ची साबित हो रही है ना फिर। जी ये है इस वक्त तो ये सारी जो जितने भी डिस्क्लोजर या इंकशाफात ये जो कर रहे हैं बशीर मेमन साहब, ये तो अगर वो बिल्कुल सच निकले तो वो तो फिर ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल उसकी तौसीक हो जाती है कि जी ये विक्टिमाइजेशन हो रही है। दूसरा, इसमें दूसरा कसूर वज़ीर आज़म इमरान खान का ये है कि वो आते ही उन्होंने कुछ ऐसा तरीकाकार या स्टैंड इख्तियार किया कि लोगों में ये तासुर किया कि वो बाय हुक और क्रुक ऑपोजिशन को क्रश करना चाहते हैं। यानी कि सिर्फ करप्शन का खात्मा उनका मिशन नहीं है या एजेंडा नहीं है, बल्कि ऑपोजिशन का खात्मा एजेंडा है जी। तो चूंकि वो अमूमी तासुर ये बनाने में वो कामयाब रहे, मैं कामयाब का लफ्ज कहूंगा जी, तो उसमें फिर ऑपोजिशन के स्टैंड को जो उनको मिलती है, एंडोर्समेंट मिलती है, तौसीक मिलती है उनको। जी सैफ साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म एक तरफ कहते थे मैं किसी को भी NRO नहीं दूंगा, ना बिलावल को मिलेगा ना जो है मरीम नवाज को मिलेगा, ये जो इन्होंने अबू बचाओ मुहिम चलाई हुई है। मगर देखें कि जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात भी हो गई है और जराए कहते हैं कि जो जहांगीर तरीन है उनको NRO मिल गया हुआ है। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? देखो एक NRO तो उन्हें तकनीकी बुनियाद पे पहले मिल गया। आप देखें कि उन पे इल्जाम शुगर की मैनिपुलेशन का लगा, कीमतों की उतार चढ़ाव में उनका जो दखल था, ब्लैक मार्केटिंग और ये सारा कुछ, जखीरा अंदोजी जी, अवाम को तंग किया, इतने बड़े करप्ट हैं, फलां है। तो NRO क्या है कि जब FIA में केस उनके खिलाफ जो दायर किए गए तो उनमें शुगर वाली मैनिपुलेशन का, प्राइस मैनिपुलेशन का जिक्र ही नहीं है। सबसे पहले NRO तो यही हो गया तकनीकी बुनियादों पे, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना बिल्ट इन, यानी अंदर ही उसके निहा है उनकी रिहाई जी, यानी FIR के अंदर ही कोर्ट है। और कुछ जराए तो ये भी कह रहे हैं कि FIA ने आके ओपनली कह भी दिया है किसी फोरम पे कि जी वो तो गलती से हमने ये बना दिया, सारा एसेट्स भी ऑनलाइन, ये तो बनता ही नहीं मनी लॉन्ड्रिंग। तो आप देखें ना कि ये जो इस तरह का दोगला दोहरा मेयार या बल्कि तेहरा मेयार, ये 4-4, 5-5 चीजें जो सामने आ रही हैं, वो तो फिर क्या तासुर, हुकूमत अपना इमेज गिरा रही है ना, तो हो ही गया जी। मगर देखिए कि इमरान खान साहब कहते हैं साथ ही साथ कि बेशक इस तहकीकाती कमेटी के अंदर जिसका भी कसूर होगा, बेशक जहांगीर तरीन होंगे, कानूनी कार्रवाई का तो उनको सामना करना पड़ेगा। खान साहब ने ये वाज़ेह कर दिया है। चले ये देखें जी, हमें तो हमारा तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि यहाँ इस मुल्क में ये भी एक तरीका कर रहा है, बड़े जो चालाक लोग हैं ये वो समझते हैं कि जब अवाम में तो हमने एक बात को फैला दिया, अब इनको अदालत से रिहाई करा देते हैं। जैसे अदालत से भुट्टो का कत्ल करा दिया, अब अदालत से रिहाई हो जाएगी। यानी कि प्रोसिक्यूशन कुछ ऐसे अंदाज में, धीमे अंदाज में कर दी जाएगी। हमने प्रोसिक्यूटर्स को अदालत में जाके खामोशी इख्तियार करते देखा है, सवालों के जवाब ना देते देखा है।
जी जिसका अदालत के पास भी शक की बुनियाद पर फिर अदालत छोड़ देती है। अगर उनको थोड़ा सा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन पर तो थोड़ा बहुत इख्तियार है, और नैब ये जो कह रही है, या एफआईयू तो मुकम्मल वैसे भी, एफआईयू तो वैसे भी वज़ीर आज़म के बराह रास्त मातहत है, वज़ीर दाखिला के मातहत। बिल्कुल उनको तो ऐसे अगर कहा जाएगा कि आप थोड़ा सा बटन इस तरह का घुमा देना कि अदालत में बयान को ऑलमोस्ट दे देना, शक का फायदा होगा, संगीतरी ना आ जाएगा, फिर हम कहेंगे देखें जी मैंने तो नहीं छोड़ा, मैंने तो नहीं कहा लीगल प्रोसेस में से गुजरो, अदालत ने छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं। जी ऐसे ये बहुत शुक्रिया मियां सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, तजिया निगार है। जी नाज़रीन, हम यही बात कर रहे हैं कि अब देखें आगे क्या होगा। एक अजीब कश्मकश सी जो है वो मच गई है हर जगह पे, हुकूमत के साथ हुकूमत बुकराहट का तो शिकार हुई है बशीर मेमन जो है उनका बयान सुन के, मगर एक कोई ना कोई तो बात ऐसी है कि जो इतनी बड़ी बातें और इतने इंकिशाफात बड़े धड़ल्ले के साथ उन्होंने कर दिए। बड़ी कोशिश की है बशीर मेमन साहब से रब्ता करने के लिए, मगर रब्ता उनसे बहाल नहीं हो सका हमारा। कोशिश करेंगे कि उनको अगले प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करें। आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।